चलिए, मंगलवार का दिन और साथ है आज धनतेरस। तैयार हो जाइए एक और बेहद इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी और शुभ धनतेरस हम सब की तरफ से। और फेस्टिविटी की शुरुआत तो दरअसल कल हो ही चुकी है, जब हमने हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होती हुई देखी भारतीय बाजारों में। बढ़िया कमबैक क्या, उससे अच्छा वर्ड होगा कि गजब की तेजी, गजब का मोमेंटम। सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% या इनफैक्ट निफ्टी में तो 1.5% से ज्यादा का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। चौतरफा खरीदारी और सारी पॉकेट सारे निशान में थी। गेंस को लीड करा आईटी, गेंस को लीड करा प्राइवेट बैंक्स, गेंस को लीड करा मेटल्स। ये वो तीन पॉकेट्स हैं तो खास तौर पे कल के ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। और फाइनली निफ्टी कन्विंसिंगली 17,900 के ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। तो बढ़िया सेशन था। और आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन, धनतेरस, मंगलवार अपनी जगह, साथ साथ ध्यान रखिए निफ्टी की दो कंपनीज, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल्स और इनके अलावा वायदा बाजार की 5 कंपनीज और ढेरों कैश मार्केट के नंबर्स हमारे सामने लाइंड अप होंगे। आरबीआई आज पहला 28 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन करेगा। मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि पहला लॉन्गर टर्म ऑक्शन होगा आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एक और स्टेप नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता हुआ नजर आएगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन कंटिन्यू होगा। कल नाइका जबरदस्त रिस्पांस के साथ बंद हुआ। अभी भी बाजार में 4 आईपीओ खुले हुए हैं, जिनमें से एक फिनो आज बंद होता हुआ नजर आएगा। और हां, आज से वो ऑल इंपॉर्टेंट यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होगी और मार्केट मूविंग इवेंट होगा। बड़ा मार्केट इवेंट है क्योंकि शायद इस बार फेड वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजिंग पॉलिसीज थी कोविड के बीच में, पैंडेमिक के बीच में, उस पर शायद लगाम लगाता हुआ नजर आए। खैर, बाजार को यह पता है ज्यादा फोकस होगा फेड की उस इन्फ्लेशन कमेंट्री पर, जिससे आगे की तस्वीर शायद क्लियर होती हुई नजर आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। खैर, आज घबराना नहीं है, आज कॉशन जरूर होगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन कल देर शाम वो आउटकम आएगा और हम मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दिन थर्सडे शाम को उस डेवलपमेंट पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। क्विकली यूएस मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर। बढ़िया अक्टूबर का महीना और नवंबर का आगाज भी यूएस में बढ़िया हुआ। जैसे हमारे यहां अच्छी मूव्स आए, यूएस में 1/4 से 2/3% अक्रॉस बेंचमार्क्स तेजी। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, मोटा मोटी उतनी तेजी है। आज सुबह फ्यूचर्स एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। बाकी सारे वेरिएबल्स क्विकली स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं एशियाई पैक दिखाना चाहता हूं और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई कल के अच्छे मूव्स के बाद मंगलवार के दिन भी 1/4 अपटिक के साथ भारतीय बाजार कर सकते हैं कामकाज की शुरुआत। तो अच्छा सेशन उम्मीद कर रहा हूं आज पैन आउट होगा। सब फेस्टिव ड्रेसेस में आपको नजर आएंगे। सीएनबीसी आवाज धनतेरस सेलिब्रेट करता हुआ। नीरज जी बताएंगे ग्लोबली मूड कैसा है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। ये वहां नोएडा में नहीं होता क्या? ये नोएडा में धनतेरस नहीं होता क्या वीरू? होता है, थोड़ी देर में रंग में आएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, थोड़ा डिले के साथ वो चांद का टाइमिंग ऐसे चांद नीरज जी मूड का, ये हम दोनों ऑन एयर मैचिंग लग रहे हैं। ये है नहीं, मतलब मैं बहुत अलग हूं इनसे, पर दिख एक से ही रहे। मैंने आज जो आर्टिस्ट लोग उनको दिखाना चाहिए, एक सेम दिख रहा है यार। वीरू को बीच में करिए, हम दोनों को अलग अलग करिए, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। वीरू कुछ कह रहे हैं, वीरू बोलिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कवाली शुरू करने वाले हैं। कवाली तो मूड मॉल है तो वो भी हो जाएगा। पर ये पता है वीरू, ऑफ एयर बहुत अलग अलग है हम दोनों की ड्रेसेस, कलर भी अलग है। ऑन एयर एक साथ दिख रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। इसके बाद तो कोई शो साथ में नहीं करना है ना? नहीं, एक बात तो श्योर है कि ये एक थान का नहीं है, ये अलग अलग है। हाँ, एक थान का नहीं, यही प्रूव करना था कि ऐसा नहीं कि सीरियस सारे कपड़े एक ही थान से बनते हैं, अलग बचपन में होता ना, 2 भाई एक ही थान की शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अच्छा, मूड कैसा है ग्लोबली? मूड अच्छा है। यूएस मार्केट का बहुत बढ़िया मूड है और वही कहानी हमेशा की तरह कि अच्छे नतीजे आए बहुत सारे। मेटा का भी नतीजा अच्छा आया, तो नतीजों के आधार पे वहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाइस पे तीनों इंडाइसेस वहाँ के जो बड़े वाले हैं उन्होंने लगाया। और ट्रेडर्स अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि फेड क्या बोलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम है कि हो सकता है डेट आ जाए, क्या हो सकता है, $15 बिलियन करेंगे 20 में, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड है इस प्राइस में। रिजल्ट्स पे बेट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का नंबर कमज़ोर आया है, उम्मीद से कमज़ोर है, उसके बावजूद मार्केट में तेज़ी है।
तो शायद इस तरफ होप बिल्ड हो रही है कि फेड उतना हार्श नहीं होगा, हो सकता है फेड अपना फैसला टाल दे या आगे के लिए छोड़ दे। तो ये बहुत सारी उम्मीदों पे मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। अरे भाई टाल भी सकता है कि अगर इकोनॉमी पूरी तरह से पटरी पे नहीं आई है, बहुत थोड़ा सारे मूछ का बाल भी होता है, कुछ कर दे शायद थोड़ा बहुत। डेट बता देगा। हाँ चलिए। तो मार्केट इसीलिए मुझे लगता है तेजी में है। और एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, ब्रेंट और WTI दोनों $84 पे। ऐसा हो नहीं सकता, $3 का डिफरेंस कम से कम होता है। कौन सा अब कौन गिरेगा या एक चढ़ेगा? हाँ। या तो WTI गिरना चाहिए या ब्रेंट चढ़ना। नाइमेक्स नीचे रहता है, ब्रेंट ऊपर रहता है। हाँ, WTI नाइमेक्स जो है वो $2.5-3 का डिफरेंस होता है उनमें। दोनों सेम प्राइस पे है। ऐसा बहुत मतलब मैंने अब 20 साल में पहली बार देखा दोनों सेम पे ट्रेड हो रहे हैं। एनीवे एक को गिरना है या दूसरे को चढ़ना है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये आंकड़ा इस समय। बाकी बाजार का मूड माहौल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। काय का मूड सुबह अच्छे मूड में आया था, 15 साल बाद वो नीली जैकेट छोड़ के आया था तो साला मैच हो गई दोनों के कपड़े। कल का सेशन सीरीज में दिखाइए भाई, बढ़िया मूव आया था। वीरू बताएंगे डेटा में क्या नजर आ रहा है, किस हद तक पिछले हफ्ते का ट्रेंड बदला है और कैसे आज धनतेरस के दिन मार्केट को अप्रोच करना है। वीरू बताएं। जी आशीष, देखिए कल मेरी अप्रोच थी कि मैं पोस्ट ओपनिंग एक ट्रेड लूंगा और आप यकीन मानिए हमने फर्स्ट डिप को बाय किया था। अप्रोच क्या थी उसी के आधार पर, शायद क्योंकि आशीष मैं नई रणनीति बना पाऊँ इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले हमने खुलते ही साथ 816 को अप्रोच किया, हम फिजल आउट हो गए, नीचे आ गए। 816 पे क्यों फिजल आउट हो गए? क्योंकि वो कॉल राइटर्स का जोन था आशीष, इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग हो रखी थी। लेकिन निफ्टी रिकवर हो गया 720 से। हमारी बात हुई कि हम यहां लॉन्ग ले रहे हैं। क्यों? 720 एक रीजन था और उसको समझ लीजिए। शुक्रवार का 2:30 से लेकर 3:30 तक का जो 60 मिनट का कैंडल था या फिर आधे घंटे का जो प्राइस था आखिरी का, उसके हाई को निफ्टी ने वॉलेट नहीं किया और हमने लॉन्ग ली। उसके बाद 800 जो कि कॉलाइटर का जोन था वो कटा और उसके बाद हम कहां तक पहुंच गए? ऑलमोस्ट 18,000 की कॉलाइटर के जोन में। यानी 800 को 17,800 की स्ट्राइक को हमने काटा और उसके बाद हम DI पे क्लोज हुए। आज का डेटा क्या कहता है? आज का डेटा कहता है कि FIs की कैश की सेलिंग थमी है फर्स्ट वीक ऑफ दिस सीरीज और DIs की थोड़ी सी बाइंग है। लेकिन FIs का डेटा इंडिकेट करता है कि एक अप स्विंग यहां से मिल सकता है आशीष। देखिए उन्होंने 58 करोड़ रुपए का मात्र इंडेक्स खरीदा, 502 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई आशीष? 49,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स गुड। ये अपसाइड का इंडिकेशन होता है। 39,000 पुट लॉन्ग करके उसके अगेंस्ट 45,000 पुट शॉर्ट। ये इंडिकेट करता है कि जो मैं लेवल कल छोड़ के आया हूं, जो एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल कल छोड़ के आया हूं, वो एक अच्छे बेस के तौर पे काम करेगा। तो याद रखिएगा, कल की लॉन्ग्स को भी होल्ड करिएगा और आज भी लॉन्ग करिएगा। लॉन्ग का मौका मिलेगा। और आशीष, जैसे कि मैंने कहा कि FIs ने पुट राइट की है और जो कल हम लेवल छोड़ के आए हैं वो रिस्पेक्ट ये एक जोन के तौर पे काम करेगा। फर्स्ट जो बेस है आशीष 17,849 और 810, इसके ऊपर के डिप को भी आपको बाय करना है। 18,000 का कॉल राइटर कल बैकफुट पे था, दैट्स गुड। FIs ने 45,000 कॉल लॉन्ग करी है, दैट्स गुड। तो याद रखिएगा हल्का सा टसल जोन है 18,000, 18,020, 18,040। लेकिन इसके ऊपर आपको एक स्विंग 18,047 और 18,090 तक का मिल सकता है। इसको अप्रोच कीजिए ऐसे। और याद रखिएगा 18,090 के ऊपर सस्टेन हो तो लॉन्ग पोजीशंस कल के सेशन के लिए कैरी भी करिएगा। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमने पहले डिप को 39,200 पे 300 पे बाय किया। इसने भी क्या किया? इसने भी अपना जो शुक्रवार का आखिरी के 1 घंटे का प्राइस था उसको वॉलेट नहीं किया। उसके बाद 39,500 का कॉल लेटर बैकफुट पे आया और हम DI पे जाके क्लोज हुए। 39,500 पे आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। याद रखिएगा फर्स्ट बेस 39,485, 310, इसके ऊपर के डिप को भी बाय करना है, कल के लॉन्ग्स को भी होल्ड करना है। 40,000 पे कॉल राइटर है, ये जोन निकलता है तो आपको ऊपर याद रखिएगा 14,0080 यानी 80, 360 और 660 का लेवल मिल सकता है। याद रखिएगा एक बात, 40,000 पे कॉल राइटर है लेकिन कल 40,500 और 41,000 की कॉल राइटर जो था वो बैकफुट पे आ रहा था और इसीलिए ये आपको एक कन्विक्शन देता है कि आपको बाय करके चलना चाहिए। स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स फर्स्ट जोन के ऊपर दोनों अगर आप देखें इंडिसेस पे, और निफ्टी पे 18,090 और बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ 40,360 और 660 पॉसिबल लगता है आशीष। बाय डिप्स और 18,000 थोड़ा क्लोजली वॉच आउट करेंगे जो शायद एक टसल जोन हो। अच्छा वीरू, एक्सपायरी तो कल होगी ना इस हफ्ते वाली?
जी हाँ, तो ये फिर बोलना भूल गया, आज है पेनल्टीमेट सेशन, ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। तो ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है, परसों मुहूर्त सेशन है, इसलिए एक्सपायरी एक दिन प्रीपोन हुई है। हर्षदा के पास चलते हैं और धनतेरस की आपको शुभकामनाएं हर्षदा जी। शुक्रिया कौन सी आशीष, आपको, खबरें नीरज आज और जिन वीरू पे को भी। हम नजर बना के रखें? आज तो ऑटो कंपनियों का दिन रहेगा आशीष। टाटा मोटर्स की बिक्री के टाटा मोटर्स के जो नंबर्स आए हैं और उसके बाद जो बिक्री के आंकड़े आयशर और हीरो के आए उस पर रिएक्ट करेंगे। टाटा मोटर्स में नेट लॉस 4,415 करोड़ का, ऑफकोर्स इस बार एक टैक्स एक्सपेंस सेकंड क्वार्टर में 1,000 करोड़ का रहा है, तो उसका झटका जरूर लाया। वैसे भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3,659 करोड़ तक का लॉस कंपनी दिखाएगी, टैक्स एक्सपेंस के चलते 4,400 करोड़ के ऊपर आया है। रेवेन्यू आया है 61,378 करोड़, ये उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर जरूर है। बिट्टा में 32% तक की गिरावट दर्ज हुई है, 4,116 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया, 4,205 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 6.7% पर है। हम सब जानते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी भारी पड़ा है सभी ऑटो कंपनियों पर, और टाटा मोटर्स के लिए भी ठीक यही। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि सेकेंड हाफ में जेएलआर में रिकवरी देखने को मिलेगी। जेएलआर के मार्जिन्स वो मेंटेन करेंगे, फ्री कैश फ्लो भी रहेंगे सेकेंड हाफ में। कंपनी के सीएफओ ने यह भी कहा कि मंथली बेसिस पर इनकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 40,000 यूनिट्स की है। सेमीकंडक्टर क्राइसिस धीरे धीरे करके खत्म होगी तो और भी प्रोडक्शन रैंप अप होता हुआ दिखाई देगा। ईवी बिजनेस को लेकर इन्होंने ये इनफैक्ट कहा है कि जो डिमांड है ईवी की, फ्यूल प्राइसेस में जो इजाफा देखने को मिला उसके चलते बढ़ रही है, और औसतन इस समय 5% ईवी का प्रोडक्शन पेनिट्रेशन ये अक्टूबर के महीने में दिखा पाए हैं, तो वहां पर धीरे धीरे करके बिजनेस स्केल कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स प्रेशर तो है ही, रॉ मटेरियल्स का, सेमीकंडक्टर की क्राइसिस का, और जो टैक्स का इम्पैक्ट आया है उसका। दूसरी तरफ आज हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, 5,48,000 यूनिट्स इन्होंने बेची, 5,50,000 यूनिट्स का अनुमान था, तो ये रफली इन लाइन है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो गिरावट देखने को मिली है। आयशर मोटर की बिक्री के आंकड़े आए हैं 44,133 यूनिट्स के, 49,000 यूनिट्स का अनुमान था। ये लगातार तीसरा या चौथा महीना होगा जहां पर आयशर मोटर्स के नंबर्स मिस है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे मार्केट एक्सपेक्टेशंस को, तो क्लियरली वहां पर ऑफ टेक इतना ज्यादा नहीं है। कुछ नंबर्स में आज डी लिंक के नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करेगा। प्रॉफिट में 50% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 13 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, रेवेन्यू भी 50% बढ़ा, मार्जिन्स भी 6.9% के आसपास आए, मार्जिन्स थोड़े से स्थिर है, फ्लैट है। एबिटा लेवल में 47% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मॉइल के लिए एक डेवलपमेंट, सरकार ने कह दिया है कि वेज रिवीजन कंपनी के कर्मचारियों के लिए होगा, जो 2017 से पिछले 10 सालों का होता हुआ दिखाई देगा। उसका इम्पैक्ट करीब 218 करोड़ के आसपास का आ सकता है कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स पर, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। वी मार्ट ऑफ कोर्स अब धनतेरस है, कंपनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में 7 नए स्टोर्स वो खोल रहे हैं, तो आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। ओके, तमाम ये स्टॉक्स हैं जो अपने रडार पर रखिएगा, खबरों की वजह से इन सब पे एक्शन देखने को मिलेगा, और तमाम जो दिवाली पिक्स आ रही हैं सारी ब्रोकरेजेस की, वो आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से चल रही हैं। सारी ब्रोकरेजेस की टॉप अगले 1 साल की नए संवत की जो पिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, वो पीआई इंडस्ट्रीज ने डील टर्मिनेट कर दी, वो वाली स्विफ्ट लैब वाली। हाँ, एक तारीफ थी उस डील की। अब वो कैसे रिएक्ट करेगा बाजार, वो देखना होगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वो जो एंटरप्राइज वैल्यू पर डील हो रही थी वो बहुत फायदेमंद थी पीआई के लिए, और डाइवर्सिफिकेशन का मौका था। अब डील तो यही कमेंट्री सुन के उन्होंने इंडस्पेक्ट ने बोला कि नहीं हम तो महंगे हैं, हमें अच्छा बिकना चाहिए, लेकिन डील टर्मिनेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज में। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, मंगलवार का दिन, धनतेरस का दिन, और हाँ, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस, लेकिन कल के अच्छे मूव और डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि खरीदना है, गिरावट में खरीदना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 18,000 का एक टसल जोन है, उसे क्लोजली वॉच आउट करिएगा। एक बार उस जोन पे बुल्स हावी हुए तो और अच्छी तेजी शायद आगे पिकअप होती हुई नजर आए। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।